हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 1A के 11 नंबर से 15 नंबर तक के सवालों का संपूर्ण हल। इसी प्रकार हम देखते हैं सवाल नंबर 11। 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम इनमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या और उससे छोटी संख्या लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से चरण 1 लेते हैं। यहाँ पर 693 और 567। तो 693 का करेंगे। 693 बराबर 567 गुणे 1, यानी 567 से भाग देना है कि 693 से ज़्यादा ना हो। 567 कम 567 प्लस शेष फल बचा यहाँ पर 126, जो कि 0 के बराबर नहीं। यदि ये यहाँ पर 0 हो जाता तो इसको HCF 567 प्राप्त होता। अभी ये 0 नहीं हुआ, इसलिए 126 नॉट इक्वल टू 0। फिर हम 567 का करेंगे। 567 बराबर 126 गुणे 4, यानी 4 से जब इसकी गुणा करवाएंगे तो 4 से 24 और 4 दूना 8, 8 2 10, 4 1 4, 1 5, 504 हो जाएगा। यहाँ से शेषफल आपका बचेगा 63। शेषफल 63। ये 63 भी 0 के बराबर नहीं है, इसको डाल देंगे चरण 2। तो 63 नॉट इक्वल टू 0। फिर चरण 3 से 63 126 बराबर 63 गुणे 7, 63 गुणे 2, 7 नहीं, 63 गुणे 3 दूना 6, 6 दूनी 12 प्लस 0। यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ, इसलिए जो आपका भाजक होगा वही आपका HCF कहलाएगा, यानी कि 0 शेषफल 0 प्राप्त होने पर HCF 63 हो गया। अब बचा आपका 441। अब 441 और जो इस पर HCF प्राप्त हुआ, इसको इन दोनों को लेंगे। फिर चरण 4 से 441 बराबर 63 गुणे, यदि इसकी 7 से गुणा कराए 7 3 21, 6 और 6 7 42, 42 2 44 प्लस 0। शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, तो इसका HCF 0 प्राप्त होने पर शेषफल 0 प्राप्त होने पर HCF बराबर 63। यही आपका आंसर। अगला सवाल दिया है 12 नंबर। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या फिर 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, तो x बराबर 4q को हम 4m मान लेंगे। 4m और 4m + 1। तब कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक मैंने x माना, तो x² का वर्ग यानी कि 4m, इसका भी वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 4 चक्कू 16m²। 16m² को हम लिखेंगे 4 गुणे 4m²। x² बराबर 4, चूँकि 4m² बराबर है q के, तो 4q x² बराबर 4
क्यू। फिर x बराबर 4m+1 लेंगे तो इसका भी वर्ग करने पर हो जाएगा x² बराबर 4m+1 का होल स्क्वायर। x² बराबर 4 चक्कू 16 m² +1 प्लस 2 गुणे 4 m+1 यानी 2ab a² + b² + 2ab। x² बराबर 4 चक्कू 16 m² और 4 दूना 8 हम इसको पास पास लिख लेंगे +1। x² बराबर यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 4 m² + 4 2m +1 चूँकि 4m² + 2m बराबर है क्योंकि, तो यहाँ पर x² बराबर 4q + 1 ये आपका सिद्ध हो गया कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q और 4q + 1 के बराबर हो सकता है। अब अगला सवाल दिया है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल डाल देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन प्रयोग से सबसे पहले छोटी संख्या 180 लेते हैं, जो 420 हमें 180 का HCF निकालेंगे। जब 420 और 180 का निकालेंगे तो 180 गुणे 2 यानी कि 18 दूनी 36 360 + 60 420 है सॉरी, जो कि 0 के बाद 60 जो शेषफल इसका 0 के बराबर नहीं है। तो इसका हम फिर चरण दो से फिर निकालेंगे 180 बराबर 60 गुणे 3 6 18 + 0 यानी कि 60 की गुणा 3 से करवाएंगे 180 हो जाएगी 0। शेषफल 0 प्राप्त होने पर 420, 180 का HCF बराबर 60। अब बचा है आपका 378। अब 378 और 60 का करेंगे तो 378 बराबर 60 गुणे 6। जब इसकी करवाएंगे तो हो जाएगा 360 में हम कितना जोड़ें कि 18 जोड़ दें तो 378 हो जाएगा, जो कि 18 यानी कि 0 के बराबर नहीं है। 18 नॉट इक्वल टू 0, इसको डाल देंगे चरण 1। तो फिर हम 60 लिखेंगे अपने भाजक वाले। 60 बराबर 18 गुणे 3 18 3 54 + 6 54 में 6 जोड़ेंगे, फिर 6 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसको चरण 2 डालेंगे, छूट जाता। फिर चरण 3 से 18 बराबर 6 गुणे 3 + 0 यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना प्राप्त हुआ? भाजक 6 प्राप्त हुआ तथा शेष 0। तब HCF बराबर 6, HCF बराबर 6, यही आपका आंसर होगा। अब अगला सवाल है 14 नंबर, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हों। तो इसमें हम सबसे पहले जब कह रहा शेषफल भाग देने पर प्राप्त हो, तो जो आपकी संख्या दी है उससे शेषफल को घटा देंगे, संख्या दी उससे शेषफल को घटा देंगे।
मैंने संख्याएं नोट कर ली, 398, 436, 542। इससे क्रमशः शेषफल घटाएंगे 7, 11 और 15। जब 398 से 7 घटाएंगे 391 प्राप्त होगा। 436 से 11 घटाएंगे 425 प्राप्त होगा। 542 से 15 घटाएंगे 527 प्राप्त होगा। जब हमें ये तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई, अब हम इनका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यूक्लिड के प्रयोग से, यूक्लिड के प्रयोग से सबसे पहले है छोटी संख्या और बड़ी संख्या। सबसे 527, 391 लेते हैं। 527 और 391। चरण 1 527 बराबर 391 गुणे 1। 391 इससे घटाएंगे 527 से, तो शेषफल हमें 136 प्राप्त होगा, जो कि 136 नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। फिर यही प्रक्रिया करेंगे चरण 2 से। 391 यानी भाजक नोट करेंगे बराबर 136 से गुणा करवाएंगे, 136 दूना यानी 272 हो जाएगा। ये 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और शेषफल यहाँ बचेगा 119। शेषफल 119, जो 119 जो है वो भी अभी 0 के बराबर नहीं, 119 नॉट इक्वल टू 0। फिर हम 136 चरण 3 136 बराबर 119 गुणे 1, 119 गुणे 1। यहाँ से शेषफल बचेगा 17, शेष बचेगा 17, जो 17 नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर नहीं। फिर चरण 4 से 119 बराबर 17 गुणे 7, 17 सत्ती 119 होता है, प्लस 0। अब ये शेषफल 0 प्राप्त हो गया। शेष 0 प्राप्त होने पर 527 391 का HCF बराबर 17। अब बची वाली संख्या कौन सी बची थी? 391 हो गई, 425 बची है। 425 तो 17 और 425 को लेते हैं, 17 और 425 को। अब चरण, फिर इसका अलग निकालेंगे चरण 1 से। 425 बराबर 17 गुणे, ये 17 की गुणा 25 से करवा दी जाए तो 425 प्राप्त होता है। 25 सत्ते 225 और 25 से कम 25 जोड़ेंगे, उससे हो जाएगा। 0 प्राप्त हो गया तो शेष 0 प्राप्त होने पर HCF बराबर 17। यानी कि सबसे बड़ी संख्या, क्या कह रहा था सवाल में? सबसे बड़ी संख्या, आपकी सबसे बड़ी संख्या 17 है होगी। सबसे बड़ी संख्या बराबर 17, यही आपका आंसर। 425 बराबर 17 गुणे 25 प्लस 0 से 0 प्राप्त होने पर HCF 17, सबसे बड़ी संख्या आपकी 17। अब अगला सवाल है 15 नंबर। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। तो मैंने संख्या लिख ली है 2053 और 967। मैंने बताया था ये भागफल, भाग देने पर शेषफल की बात करें तो घटाएंगे
यदि गुणा करने पर शेषफल की बात करें तो जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम अपना शेष घटा देते हैं। जब हम शेष घटाएंगे तब प्राप्त होगा 2048 और इसमें 960। ये हमारे पास दो संख्याएं प्राप्त हो गई, 2048 और 960। अब इनका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF निकालेंगे। यूक्लिड के विभाजन प्रयोग से चरण 1, चरण 2048 बराबर 960। 960 को से भाग देंगे 2048 को। 2048 को भाग देने पर ऐसी संख्या यानी इतनी संख्या तक भाग दें कि 2048 से ज़्यादा ना हो, तो हम इसको 2 बार ले जाते हैं। जब इसको हम 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर शेषफल हमारा बच जाएगा 128, यानी 960 बराबर होता है 1920। 960 की गुणा जब 2 से करवाएंगे तो 1920 प्राप्त होगा और शेषफल 128। 128 शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए चरण 2 से भाजक नोट करेंगे। 960 बराबर 128 गुणे, अब 128 की गुणा यदि हम 7 से करवाएं, 7 × 56, 7 दूना 14 और 7 एकम 7 यानी कि 896। तो 896 960 से घटाएंगे, शेषफल कितना प्राप्त होगा? 64 प्राप्त होगा, जो 64 भी 0 के बराबर नहीं है। फिर इसका करेंगे चरण 3 से। 128 बराबर 64 गुणे 64 दूना 128 होता, सीधा 0 प्राप्त हो। अब लिखेंगे शेषफल 0 प्राप्त होने पर HCF 64 प्राप्त हुआ। अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर 64, यही आपका आंसर। और एक प्रश्नावली 2 भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।